रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम इस दुनिया की हर चीज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि लाइट जब सोर्स से आती है और उस चीज पे टकराने के बाद वापस चली जाती है। तो यहां पर मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में एक मिरर है और यहां पर ये क्या है, पॉलिश सरफेस है। तो पॉलिश सरफेस सिर्फ मिरर का नहीं होगा, ये कोई भी आपको ऐसी स्मूथ सरफेस मिल जाएगा, किसी दीवार का कोई टाइल हो सकती है या कोई पैकिंग वाला शीट हो सकता है, तो उससे भी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो यहां पर क्या होगा कि हमने यहां पर ये मिरर्स नीचे बनाया है और इस मिरर की दो सरफेस है, एक पॉलिश्ड है और दूसरी कौन सी है, रिफ्लेक्टेड। जब लाइट कहीं से आई और मिरर पे टकराई, टकराने के बाद वो उसी मीडियम में वापस चलेगी, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी वापस हो गई सेम मीडियम में वापस चलेगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पर देखिए नीचे हमने एक मिरर रखा है, जो लाइट रे आई किसी सोर्स से और आके कहां पर टकराई, मिरर पे। जो लाइट रे मिरर पे टकराई उसको हमने क्या नाम दिया, इंसिडेंट रे। क्या नाम दिया, जिस पॉइंट पे टकराई उस पॉइंट को क्या नाम दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहां से टकराने के बाद वापस चलेगी, उसको हमने क्या नाम दिया, रिफ्लेक्टेड रे। अब हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक इमेजिनरी लाइन बनाई, एक ख्याली लाइन बनाई, तो इसको क्या नाम दिया, नॉर्मल। अब हमने क्या किया कि जब हमने ये लाइंस ड्रा की तो हमें यहां पर दो प्रकार के एंगल देखने को मिले, और एक एंगल था जिसको हमने नाम दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक को नाम दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपसे कोई पूछेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो क्या बताना आपने कि जब नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें हम दो चीजें देखेंगे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ इसी डायग्राम से ढूंढेंगे। तो फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन सेम प्लेन। यानी ये हमारा इंसिडेंस आया और कहां पे टकराया, जिस जगह पे टकराया उस जगह का क्या नाम रखा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पॉइंट पे इंसिडेंट रे भी आके मिल रही है, इसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे भी जा रही है और इसी पॉइंट से हमने नॉर्मल लिया है। तो हमने कहा ये तीनों का प्लेन क्या है, सेम है। ये कौन सा लॉ था, फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो इंसिडेंट रे का जो एंगल है जितना ये होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का होगा। मान लीजिए कि अगर इंसिडेंट रे का एंगल 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड का कितना होगा, इंसिडेंट रे बढ़ा तो कौन सा बढ़ेगा, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे घट जाएगा तो कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंट घटेगा तो कौन सा एंगल घट जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे दो लॉज हैं, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताए। मुझे लगता है आपको अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो भूलना नहीं चाहिए।